पुष्टिपथ मर्म निरूपणम इस ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे थे, जहाँ भाव उद्बोध इस विषय तक हमने विचार किया था कि भक्ति में हमारा जो भाव है उसका उद्बोध गुणगान, श्रवण, चिंतन और ठाकुर जी की लीलाओं का मनन, चिंतन आदि करने से होता है। आज हम आगे देखें तो गुणगान ते घोषत्रिय भावना उभय जाने, यहाँ से हम आज प्रारंभ करेंगे। षष्ठ व्रजस्थतानां यो भावः स्मर्यो वियोगिनां ततो भावस्य संप्राप्तिः भवितातो हरेर्भवेत् अवस्था क्लेश भावो वा तत्संबंधी विचिन्त्यतां न स्वरूपं पृथक् यस्मात् तत्र विशते मनः तत्प्रविष्टतया नैव स्वरूपं भिद्यते ततः अतो अन्तः स्थितः कृष्णः ताः सततं हृदि भावयेत्। श्री द्वारकेश प्रभु कीर्तन में गुणगान को छठा मर्म ब्रजसुंदरी भाव के पहले रखते हैं। मूल ग्रंथ में प्रथम छठे मर्म के रूप में ब्रजसुंदरी भाव का परिचय कराया है और गुणगान को सातवें मर्म के रूप में बताया है। उपरांत श्री द्वारकेश प्रभु ब्रजस्त्री भाव को विशेषण के रूप में योजित करते हैं। इससे संयोग विप्रयोग रूप दोनों भावों का स्मरण करना ऐसा अर्थ होता है। मूल ग्रंथ में श्री हरिराय प्रभु तो मात्र विप्रयोगी व्रज भक्तों के भाव का स्मरण करने की आज्ञा करते हैं। इतनी विलक्षणता लक्ष्य में रखने जैसी है। तो द्वारकेश जी द्वारा विरचित जो ये कीर्तन है उसके तात्पर्य के रूप में हरिराय जी जो इस ग्रंथ को लिख रहे हैं उसमें क्रम का जो डिफरेंस आ रहा है उसे यहाँ विवेचक ने मेंशन किया है कि छठे क्रम में कुछ और आता है, हरिराय जी ने उसे बदला है। और मूल में द्वारकेश जी जो हैं वो ब्रज भक्तों का जो संयोग और विप्रयोग दोनों का भाव था उन दोनों को वो ध्यान में ले रहे हैं, जबकि श्री हरिराय जी ने अपने सिद्धांतानुसार विप्रयोग को फल बताते हुए केवल जो विप्रयोगात्मक भाव है उसी की भावना करने के लिए कहा है। तो इतना डिफरेंस द्वारकेश जी के ग्रंथ में और हरिराय जी के विवेचन में ध्यान में लेना है, ऐसा विवेचक का तात्पर्य है। तो यहाँ हरिराय जी के क्रमानुसार जो छठा मर्म है वो ये है कि जो ब्रजभक्त हैं उनकी भावना की भावना हमें करनी, अर्थात उनके भावों को हमें स्मरण में लाना। छठा मर्म ब्रज सुंदरी का भाव है, वह भी विरही ब्रज सुंदरी का जो भाव उसका स्मरण करना, यह छठा मर्म है। तो हरिराय जी जो है वो विप्रयोग को फल बताते हुए ब्रज स्त्रियों को जो विरहानुभूति हुई उसकी भावना करने के लिए हमें कह रहे हैं। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, इस प्रकार सतत उच्चारण करते करते ब्रज रत्नाओं के निगूढ़ भाव का स्मरण करते करते भाव की प्राप्ति होगी। तो जैसा हम दामोदर दास सरसानी के वचनों में देखें तो उन्होंने श्री गोसाई जी से ये कहा कि हमारा मार्ग जो है वो हंसी खेल का नहीं है, विरह ताप क्लेश का है। तो आपका वहां तात्पर्य ये है कि भगवान हमें जल्दी से जल्दी कब फल के रूप में प्राप्त होंगे, ऐसी आकांक्षा निरंतर हमारे मन में रहनी चाहिए और जल्दी से जल्दी हम उस प्रकार की फलावस्था को प्राप्त करें, ऐसा विप्रयोग का तीव्र भाव भी हमारे हृदय में होना चाहिए। इसलिए भगवान हमें कब मिलेंगे ऐसा निरंतर दुख हमें अपने हृदय में करना। हृदय में प्रभु लीला की निरंतर भावना भी व्रजांगनाओं के भाव का स्मरण करने से ही होगी। तो ब्रजभक्तों ने जैसे ठाकुर जी के मथुरा पधार जाने के बाद ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण करते करते अपना समय बिताया और भगवान उन्हीं लीलाओं के रूप में उन्हें मिले, उसी प्रकार से हमें जब हम ब्रजभक्तों के भावों की भावना करेंगे तभी हमारे हृदय में भी भगवान की लीलाओं की निरंतर भावना बनी रहेगी।
इसी से प्रभु की भी संप्राप्ति सम्यक प्रकार से होगी, विप्रयोग से संयोग होगा। तो भगवान भी जो है वो अंततः फल के रूप में हमें ऐसी ही विप्रयोग की भावना से मिलेंगे। तो अभी विप्रयोग है और बाद में हमें संयोग के रूप में भगवान फल में मिलेंगे। इस फल को प्राप्त करने के लिए व्रजभक्तों की विरहावस्था का चिंतन करो। विरहावस्था में प्राप्त होने वाला क्लेश भाव का विशेष स्मरण करो। तो व्रजभक्तों ने जैसे ठाकुर जी की विरहानुभूति की, उसी प्रकार से हमें भी अपने हृदय में निरंतर भगवान के प्रति उस विप्रयोग के भाव का भावन करते रहना चाहिए। प्रभु की लीला से स्वरूप भिन्न नहीं है, जिससे वहां मन का प्रवेश नहीं होता। तो भगवान का स्वरूप और भगवान की लीला, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जब हम उन लीलाओं का स्मरण करते हैं तो लीलाओं का स्मरण करने से हमें भगवान ही ग्रहित होते हैं। इसलिए हमारे मन का जो प्रवेश है वो उन लीलाओं का चिंतन करते करते भगवान में होता है। जब ब्रज सुंदरी के भाव में या प्रभु लीला में मन का प्रवेश होता है तब उससे स्वरूप का भेद नहीं होता। ब्रजभक्तों के हृदय में प्रभु लीला का निरंतर उद्भव होता है। लीला से स्वरूप भिन्न नहीं है, इसीलिए स्वरूप में मन प्रवेश नहीं करता, परंतु लीला में प्रवेश करता है। और लीला में मन प्रविष्ट होने से स्वरूप का भेद नहीं रहता। इसलिए जिनमें नंद नंदन विराजते हैं, ऐसे ब्रजभक्तों की निरंतर भावना करनी। तो हमारा जो मन है वो भगवान में ऐसा लगा हुआ नहीं है, परंतु ब्रजभक्तों का मन जो है वो भगवान में लगा हुआ है। तो जब वो मन भगवान में लगा हुआ है तब हमें हमारे मन को ब्रजभक्तों के द्वारा भगवान में लगाना चाहिए। इसलिए उन ब्रजभक्तों के भावों की निरंतर भावना करते करते हमारा जो मन है वो भगवान में लगता है। ऊपर के श्लोक पर मनन करने से यह आशय प्रकट होता है। श्री हरिराय चरण प्रथम भगवत लीला की भावना करने की आज्ञा करते हैं, पश्चात ऐसी आज्ञा करते हैं कि ब्रजभक्तों के भाव का स्मरण करना, उसी से लीला की भावना अथवा तो सर्वात्म भाव सिद्ध होगा। तो हमें पहले ब्रजभक्तों के भावों का स्मरण करना चाहिए और उससे फिर भगवान की लीलाओं की जैसी निरंतर स्फूर्ति उनके मन में और उनके हृदय में रहती है, ऐसे उनके भावों की भावना करते करते हमारे अंदर रहेगी। लीला और स्वरूप एक ही है। जिससे मन स्वरूप में प्रवेश न करे तो भी लीला का रसिक कुछ जल्दी होता है। जब मन लीला में प्रवेश करता है तब लीला से स्वरूप भिन्न न होने की वजह से सर्वात्म भाव प्राप्ति और प्रभु की सम्यक प्राप्ति भी होती है। तो हमें जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि हम ऐसे बैठ के और जैसे योगी लोग ध्यान करते हैं उस तरह से ठाकुर जी के स्वरूप का ध्यान करें। अब वो जो ध्यान की प्रक्रिया है, उस ध्यान की प्रक्रिया से हमारा चित्त भगवान में लगता नहीं है। अर्थात कोई हमें ये कहे कि यहाँ बैठे बैठे ठाकुर जी के चित्र के ऊपर ध्यान करो या ठाकुर जी के स्वरूप का मन में स्मरण करो, और स्मरण करते करते भगवान के स्वरूप में चित्त को ध्यान करो, तो हमारा चित्त इस तरह से भगवान के मन में नहीं लगता है। परंतु मानो कोई हमें ये कहे कि हम जैसे बैठे बैठे ठाकुर जी की विविध लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, अर्थात मानो भागवत जी को पढ़ रहे हैं और भागवत जी को पढ़ते पढ़ते हमें जो है वो ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण हो रहा है। अब स्मरण जब लीलाओं का करते हैं तब हमें वो रोचक लगता है, अर्थात हमारा मन भी लगता है, हमें उसमें आनंद भी आता है। परंतु ऐसा स्वरूप का ध्यान करने से हमारा मन भगवान में नहीं लग पाता है। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं कि हम ऐसा स्वरूप का ध्यान करने बैठेंगे तो हमारा चित्त भगवान में नहीं लगेगा, परंतु लीलाओं का ध्यान करने से धीरे धीरे चित्त हमारा भगवान में लग जाता है और लीलाओं का चिंतन करने में या स्मरण करने में हमें रसानुभूति भी होती है, आनंद भी आता है। प्लेन को ये बोलेगा कि नहीं किसी लीला को याद मत करो, केवल भगवान को याद करो, तो ऐसा भगवान का को याद करने से हमारा चित्त भगवान में लगता नहीं है। तो लीला के द्वारा स्वरूप में हमारा चित्त प्रविष्ट होता है। ब्रजभक्त स्वयं तो तन्मयता को, लीला स्वरूपता को प्राप्त हुए हैं। तो जो ब्रजभक्त खुद हैं वो तो निरंतर भगवान की विविध लीलाओं का स्मरण करते करते ठाकुर जी के स्वरूप में तन्मयता को प्राप्त कर चुके हैं।
इसी से प्रभु का स्वरूप भी उनसे भिन्न नहीं है, इसीलिए व्रजभक्तों में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। अतः उनके भाव का स्मरण करने से भगवत प्राप्ति साथ ही साथ होती है। तो इसीलिए जब हम उनके भावों का स्मरण करते हैं तो हमें भगवान जल्दी से मिल जाते हैं। इस हेतु से जिनमें साक्षात प्रभु विराजित हैं उन व्रज सुंदरियों की भावना हृदय में करनी। तो हमसे हमारा चित्त भगवान में सीधा सीधा नहीं लगता है, वह व्रज भक्तों के द्वारा लगता है। इसलिए भगवान के स्वरूप का ध्यान करते करते भगवान व्रज भक्तों के भावों का भावन करते करते अपने चित्त को भगवान में हमें लगाना चाहिए। पूछना है कुछ? हाँ हेतन भाई। हाँ राजा, ये जो गुनगुनाते घोषत्रीय भावना उभय जाने, तो कौन सा पद है कीर्तन राजा? और घोषत्रीय क्या समझना एग्जैक्टली? मतलब सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार के व्रज भक्त। अच्छा। और ये हाँ, और द्वारकेश कीर्तन तो ये है जो हर लाइन में आशरो एक दृढ़ श्री वल्लभादेश को, वहां से जो शुरू एक एक श्लोक के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, वो मानसी रीत की मुख्य सेवा, वो तो द्वारकेश जी विरचित जो ये व्रजभाषा कीर्तन है उसके विवेचन के रूप में हरिराय जी ने इस ग्रंथ को लिखा है। अच्छा जी। हाँ। तो उन्होंने तो पूरा कीर्तन लिखा है, पर वहां उन्होंने पुष्टि मार्गीय एक एक सिद्धांत को जिन तरह से लिखा है उसे डिवाइड करके और हरिराय जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। तो एक एक सिद्धांत को वो समझाते जा रहे हैं। बहुत खूब, मजा आ गया। हाँ हाँ जय श्री राम। हाँ राजा, धन्यवाद, प्रणाम। यहाँ जो लिखा है ना कि प्रभु की लीला से स्वरूप भिन्न नहीं, जिससे वहां मन का प्रवेश नहीं होता है, तो वो स्वरूप में ही आएगा ना, पहली लाइन है। हाँ, स्वरूप में ही आएगा। हाँ ठीक है। तो अब सातवां है गुणगानते। तो गुणगान जो है उसे सातवें सिद्धांत के रूप में बता रहे हैं। सप्तमं प्रोच्यते मर्म सर्वदोष निवारकम, गुणा एव हरेर्गेयाः सर्वदोष निवारणे, अन्यत् सर्वं न तन्नास्ति तत्रास्ति साधनं सर्वथैव हि, गुणेषु गीयमानेषु प्रसन्नः सन् हरिः स्वयं, स्वात्मानमाविर्भाव्यैव तदानन्दं संप्रयच्छति, गुणाः पूर्वन्तु विरहे स्मृत्यार्ति ददति प्रभोः। सातवां मर्म गुणगान है। तो अब जो सातवां सिद्धांत है वो यहाँ बता रहे हैं कि ठाकुर जी के स्वरूप का गुणगान। सर्व दोष निवारण के लिए हरि के गुण गाने, सर्व दोष निवारण के लिए अन्य कोई भी साधन नहीं है। यहाँ फिर से ऐसी कोई सकामता में तात्पर्य नहीं है, परंतु अन्य अन्य विषयों का, जिसे महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि अन्यथा आलाप वृथा, क्रिया वृथा, ध्यान, उसके संदर्भ में बता रहे कि अननेसेसरी जो लौकिक वैदिक विचार होते हैं उनके द्वारा हमारे चित्त के अंदर दोष प्रविष्ट होते हैं, पर भगवान का ध्यान करते हैं, प्रभु का स्मरण रखते हैं तो सभी दोष आने रुक जाते हैं। उस तात्पर्य से ये बात कही गई है। गुणों का गान करते करते जीव पर प्रभु प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर आप स्वयं ही स्वरूप प्रकट करके स्वानंद का दान करते हैं। तो जब भगवान ये देखते हैं कि वो भक्त मुझे भूला नहीं, तो भगवान प्रसन्न होकर स्वयं ही अपने स्वरूप को फल के रूप में प्रदान करते हैं। प्रथम विरहावस्था में प्रभु के स्मरण से जो आरती होती है उसे गुण ही जलाते हैं। तो जब हमें भगवान मिले ऐसा हृदय में बहुत ज्यादा क्लेश होता है, तब भगवान के जो गुण हैं उनका स्मरण करने से ही हमारे हृदय की जो तापाग्नि है वो शांत होती है। अथवा तो गुण प्रभु का स्मरण करा के विरहावस्था में होने वाली असह्य पीड़ा को शांत करते हैं, या फिर जैसे व्रजभक्तों को हम देखें तो जब वो ठाकुर जी से दूर थे
तो उन्होंने जो है वो ठाकुर जी के गुणों का स्मरण करते करते अपने विरह की भावना को शांत किया, अपने चित्त को उन्होंने शांत किया। तो जो गुण है वही हमारे अंदर उस विरहाग्नि को शांत करते हैं। प्रभु स्वयं आनंदमय हैं, उनकी लीला आनंदमय है और गुणधर्म भी आनंदमय ही हैं। तो इन गुणों का गान करने से, इन गुणों का स्वरूप जानने से आनंद प्राप्त हो, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। तो भगवान के जो गुण हैं उनका स्मरण करने से ही हमें आनंदानुभूति होती है, और ऐसा जो आनंद है वही हमारे चित्त को शांत करता है। इसलिए गुणगान जो है उसे सातवें सिद्धांत के रूप में यहाँ बताते हैं। राजा, यहाँ जो लिखा है ना कि प्रभु के स्मरण से, क्या गया, विरह अवस्था में प्रभु के स्मरण से जो आरती होती है, तो स्वरूप संबंधी जो निरोध लक्षण में यच्च दुखम यशोदाया, वही बात आएगी। हाँ, वही अर्थ होगा, क्योंकि फिर गुण से वो चलता है, तो गुणों से की बात नहीं, पर स्वरूप नहीं मिल रहा है इसीलिए ना। हाँ, स्वरूप प्राप्ति ही फल है ना, गुणगान फल नहीं है। हाँ राजा, फिर से वहां यही बात है कि चाहे हमें ठाकुर जी अनुकल्पतया किसी भी तरह मिल जाए, परंतु जो पुष्टि जीव होता है उसे तो सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब स्वरूप मिलता है, अर्थात हमारी इंद्रियों के साथ इंटरैक्ट कर पाए, उस तरह से भगवान मिलते हैं, तभी हमें तो संतोष होता है। ये पुष्टि जीव का लक्षण है कि उसकी जो इंद्रियां हैं वो भगवान को चाहती हैं, इसलिए उसे फल बताया। बाकी जो अन्य सब तो है वो केवल मन बनाने की बातें हैं, ऐसा तात्पर्य समझना चाहिए। जी राजा। अब श्री हरराय जी यहाँ 8वां सिद्धांत बता रहे हैं, कृष्ण नाम स्फुरे। अष्टमम नाम माहात्म्य स्फूर्ति सर्वाशतो हरेः तदन्य साधनेषु अल्प बुद्धि स्फुरति चेत तदा। 8वां मर्म श्री हरि के नामों के महात्म्य की स्फूर्ति होना यह है। तो 8वां जो मर्म है वो ठाकुर जी के नामों का जब हम गुणगान करते हैं या पाठ करते हैं या श्रवण चिंतन आदि करते हैं, तो ठाकुर जी के महात्म्य की स्फूर्ति हमारे हृदय में होनी चाहिए। अजामिल आदि महादुष्टों का घोर पातक पंख से उद्धार करने वाला भगवान नाम ही है। ऐसी नाम की महत्ता सर्वांश में स्फुरित हो, सिवा नाम के अन्य साधनों में अल्प बुद्धि हो, नाम जैसे चिंतामणि के पास अन्य साधन तुच्छ प्रतीत हों। तो यहाँ हरराय जी ये बात बताएं कि ठाकुर जी का जो है वो जो नामस्मरण है वो अपने आप में फल है। ठाकुर जी के नामों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण करने से हमें जब ठाकुर जी के स्वरूप की स्फूर्ति होने लग जाए, उसकी फलरूपता का हमें बोध होने लग जाए, तब हमारा नामोच्चारण करना जो है वो सफल होता है। तो जब तक हमें भगवान में और भगवान के नाम में भेद लगे, तब तक जो है वो हमें उसके अंदर फलानुभूति नहीं होती है। जैसे हम महाप्रभु जी के चरित्र में देखते हैं, तो जब वो सूरदास जी के पास बैठकर किसी ठाकुर जी के गुणों का या ठाकुर जी की लीलाओं का श्रवण करते या भागवत जी का श्रवण आदि करते, तो महाप्रभु जी को मूर्छा आ जाती। तो वो मूर्छा आ जाने का मतलब है कि उनके हृदय में ठाकुर जी की लीला उस नाम का स्मरण करने मात्र से उतनी तीव्रता से स्फुरित होती कि उन्हें भगवान में और भगवान के उस नाम में या लीला के श्रवण में कोई भेद अनुभूत नहीं होता था। तो वो उसकी फलरूपता का जो ज्ञान है उसे यहाँ बता रहे हैं कि ये ही अपने आप में फलात्मक स्थिति है कि जब भगवान का नाम हमें फलरूप प्रतीत हो और ठाकुर जी के नाम का उच्चारण करने के अतिरिक्त अन्य सभी साधन हमें तुच्छ लगे। जो बात
जगन्नाथ जी वाले श्लोक में ठाकुर जी का नाम ही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, यहाँ से जो बताया जा रहा है उसकी फलरूपता का यहाँ से हरिराय जी विवेचन कर रहे हैं। नाम भी भगवत रूप ही है, तो ठाकुर जी का जो नाम है वो भगवत रूप है। प्रभु नाम और रूप इन दोनों स्वरूपों से प्रकट होते हैं। नाम भी स्वरूपात्मक होने से उसकी महत्ता प्रभु से कम नहीं है। तो जो भागवत जी को ठाकुर जी का नामात्मक स्वरूप जानकर महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, वो ये वाली बात है कि ठाकुर जी के नाम में और ठाकुर जी के स्वरूप में कोई भेद नहीं होता, परंतु वो बहुत गाढ़ उत्कट अवस्था में जाकर हमें उस प्रकार की फलात्मिका अनुभूति हो पाती है, हर सामान्य स्थिति में नहीं हो पाती है, या हर कोई स्थिति के अंदर हमें उसकी फलरूपता का ऐसा ज्ञान नहीं हो पाता है। जिसलिए हमने यहाँ से महाप्रभु जी का उदाहरण भी कंसिडर किया कि उन्हें मूर्छा आ गई, तो जब हम महाप्रभु जी जब ये आज्ञा करते हैं कि पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पाठ करना, ये भागवत जी के संपूर्ण पाठ के बराबर है, तो वहां आपका तात्पर्य यही है कि वहां उसके हर नाम में हमें ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी का चरित्र और ठाकुर का जो स्वरूप है वो हमें स्फुरित होना चाहिए। तो जब तक हमें वो उस तरह से स्फुरित नहीं होता तब तक उसकी फलरूपता सिद्ध नहीं होती है। तो ये बात यहाँ श्री महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं कि उसकी फलरूपता इस कॉन्टेक्स्ट में है, इस अर्थ में। पूछना है कुछ? ठीक है, तो 9वां मर्म है फल न आज्ञा करे। नवमं वाक्य मात्रैक निष्ठता ह्यविचारणात् यतो वाक्य प्रवृत्तस्तु साधनं वाप्य साधनं विपरीतञ्च विदधूत् तूष्णीं तिष्ठञ्च सर्वदा स्वतो भगवता नूनं कृतार्थी क्रियते जनः। 9वां मर्म भगवद वाक्य मात्र में निष्ठा है। बिना किसी भी प्रकार का विचार किए प्रभु की जो कुछ आज्ञा हो उसमें तत्पर होना। कैसे भी विपरीतता दिखाई देती हो तब भी प्रभु जो करते हैं मेरे अच्छे के लिए ही करते हैं, ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ उनकी आज्ञा के अधीन हो जाना। तो प्रभु की जो आज्ञा है उसमें हमारी दृढ़ निष्ठा का होना, ये 9वां सिद्धांत यहाँ से हरिराय जी बता रहे हैं। तो आज्ञा से तात्पर्य ठाकुर जी की इच्छा। तो जो विवेक के रूप में विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति, यहाँ जो आज्ञा से महाप्रभु जी कर रहे हैं कि ठाकुर जी की जो इच्छा है उसका सर्व रूप से हमें स्वीकार करना चाहिए। तो उसे ही यहाँ बता रहे हैं कि प्रभु जो कुछ करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास करते हुए प्रभु की प्रत्येक कृति को जो है वो हमें स्वीकार लेना चाहिए। ऐसा करने से प्रभु वाक्य के अनुसरण मात्र से साधन हो सके या न हो सके या कुछ विपरीत हो जाए और मात्र सदा मौन स्थिति ही हो, फिर भी भगवान स्वयं निज जन को कृतार्थ करते हैं। तो ठाकुर जी जो आज्ञा करते हैं वो हमें करना चाहिए। हम साधन कर पाए या साधन न कर पाए, या मानो कभी हमसे ठाकुर जी की आज्ञा के विपरीत कुछ क्रिया हो जाए, या हमने किया भी नहीं और गलत भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ऐसी भी स्थिति हो, फिर भी भगवान जो है वो हमारी सहायता करते हैं, हमारे ऊपर कृपालु होते हैं, ऐसा प्रभु के ऊपर विश्वास रखना हमें चाहिए। स्वामी की आज्ञा का सर्वांश में अवलंबन करना यह सेवकों का मुख्य धर्म है। तो भगवान की जो भी आज्ञा है उसका पूरे अंश में हमें अवलंबन करना, इतना हमें ठीक लगा पर इतना हमें ठीक नहीं लगा, ऐसा कोई भी सिलेक्टिव अप्रोच भगवद इच्छा में हमें नहीं होना चाहिए। इस मुख्य धर्म पर डटे रहने से कदाचित अन्य गौण देह धर्मों को तिलांजलि देनी पड़े तो उससे कुछ भी फलहानि नहीं होती। तो कभी भगवद आज्ञा का पालन करने से या कभी भगवत धर्म को करने से अन्य कोई धर्म हमारे छूट भी जाते हों तब भी उससे कोई फल में हानि
नहीं होती। साधन न बन पाए, विपरीत उल्टा ही कार्य हो जाए, अथवा तो अच्छा बुरा कुछ भी न किया जा सके तो भी भगवान तो निश्चय कृतार्थ करेंगे ही, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो कभी हम भगवान की आज्ञा अनुसार कर पाए, कभी जीव हैं हमसे कुछ न बन पड़े, तब भी भगवान जो कुछ भी करेंगे वो हमारे अच्छे के लिए करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। दृष्टांत के रूप में 84 वैष्णवन की वार्ता में पढ़िए श्री कृष्णदास मेघन की वार्ता। सिर्फ श्री वल्लभाधीश्वर की आज्ञा मात्र से 3 दिन तक एक ही जगह ज्यों के त्यों खड़े, तो महाप्रभु जी ने उन्हें इतनी आज्ञा दी कि यहाँ वेट करना, तो उन्होंने महाप्रभु जी की आज्ञा का अनुसरण सर्वांश में किया। वहां उन्हें महाप्रभु जी की आज्ञा के ऊपर कोई प्रकार की शंका भी नहीं हुई और कोई प्रकार का अन्यथा विचार भी नहीं आया। तो उस तरह से भगवान की आज्ञा का सर्व रूप से, पूर्ण रूप से हमें आचरण करना चाहिए, ऐसा श्री हरिराय जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। तो तात्पर्य ओवरऑल ये है कि साक्षात आज्ञा हो ऐसा ही अर्थ नहीं है। महाप्रभु जी की आज्ञा भी हमारे लिए भगवद आज्ञा है। स्वप्न आदि के द्वारा कभी आज्ञा होती है, जो शास्त्र की आज्ञा होती है वो शास्त्र की आज्ञा भी हमारे लिए भगवद आज्ञा ही होती है। तो इन सभी पक्षों से यह हमारे जीवन में सोचा हुआ, समझा हुआ, न सोचा हुआ, न समझा हुआ, ऐसी यदि कोई घटना भी घटित होती है तो उन सबको भी भगवद इच्छा, भगवद आज्ञा के रूप में हमें स्वीकारना चाहिए, ऐसा यहाँ से महाप्रभु जी का तात्पर्य है। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, कल इस ग्रंथ को संपन्न करके और आगे का ग्रंथ करेंगे।